नमस्कार आप सभी को। आज हम रिट का एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो लेवल फर्स्ट में भी है और लेवल सेकंड में भी है। तो जो परिवार का टॉपिक है उसकी कुछ एक आधी क्लास बाकी रही है, तो वो अपन अति शीघ्र जैसी व्यवस्था बैठेगी हम उसकी भरपाई कर देंगे। बाकी कुछ नयापन लाने के लिए और कुछ विद्यार्थियों की मांग थी कि सर हमें सेकंड लेवल वालों को भी कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ाए जाए जो सेकंड लेवल में भी काम के हो, कॉलेज लेक्चरर वाली वैकेंसी में भी काम के हो राजस्थान से संदर्भ में, और रिट फर्स्ट लेवल में तो काम के है ही है क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स को हटा के राजस्थान का पोर्शन ऐड किया है। तो हम बिना कोई समय जाया किया हुए अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। तो देखो, जैसे एक राजस्थान लोक कला संस्कृति का बड़ा सा भाग रहता है अपना हर एक जीके के एग्जाम में और हर एक एग्जाम में, मतलब स्पेशली राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में। तो उसमें से जो मैंने सबसे पहले देवों को नमन किया है, आप लोग भी अपने इष्ट देव या जिनमें आपकी आस्था है उनको नमन कर देना, उनको अरदास कर देना, उनको अपनी जो भी भेंट है वो बोल देना कि ईश्वर मुझे सक्सेस करना, मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि हम भारतीय लोग हैं, आस्था में जीने वाले लोग हैं। तो मैं भी लोक देवी देवताओं से अपना ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले अपन लोक देवता लेते हैं। अब लोक देवता टॉपिक पढ़ाने से पहले हम लोग लोक देवताओं के संदर्भ में जो प्रचलित कुछ बातें हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ शब्द हैं, वो पढ़ते हैं आज, ताकि हम उन बेसिक टर्म्स से परिचित हो जाएं जो हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है। जैसे कि जो मैंने पहले यहाँ पे क्षेत्रपाल लिखा है, ये आरएस के एग्जाम में डायरेक्ट रूप से पूछा हुआ सवाल है और उस टाइम हमें पता ही नहीं था कि ये क्षेत्रपाल कोई देवता से संबंधित है क्या। हमें लगा कि कोई राजा महाराजा के समय के मंत्री वंत्री होते होंगे जिन्हें ये इस तरह की उपमा दी गई होगी। तो आज हम ऐसे ही छोटे छोटे सभी देवताओं के जो पहलू है, जो टर्म्स है, वो बातें करते हुए आपको इस टॉपिक से रूबरू करवाते हैं। फिर हम आगे एक एक देवताओं का पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अब देखो, क्षेत्रपाल, पहला एक वर्ड आता है क्षेत्रपाल, और क्षेत्रपाल शब्द का जो सामान्य अर्थ है कि किसी स्थान विशेष के देवता, मतलब वो किसी भी स्थान के हो, स्थान विशेष के देवता को क्षेत्रपाल कहते हैं। जैसे भैरव जी का थान गांव गांव में होता है, ठीक है ना। तो किसी भी स्थान विशेष के देवता, चाहे वो भैरव जी हो, चाहे वो ममा जी हो, चाहे वो सती जी हो, चाहे वो बायसा हो, तो ये जो स्थान विशेष के देवता जो होते हैं, हर एक क्षेत्र के, हर एक जगह के, हर एक गांव के, उन सभी देवताओं के लिए क्षेत्रपाल शब्द की उपमा या क्षेत्रपाल शब्द प्रयुक्त किया गया है। अब जब पहले देवता हमने भैरव को एक उदाहरण के रूप में लिया है, तो भैरव के दो अन्य नाम भी है, ये भी याद रखना कि भैरव को एक तो काल भैरव भी कहा जाता है और एक मां भैरव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गांव विशेष के देवता, क्षेत्र विशेष के देवता क्षेत्रपाल कहलाते हैं। जैसे कि भैरव जी या भैरव जी का थान हर एक गांव के बाहर होता है और भैरव जी को ही काल भैरव या फिर महाभैरव के नाम से भी जाना जाता है। अब इन भैरव जी के भी दो प्रकार है। जो भैरव जी है इनके भी दो प्रकार है। एक तो जिस पेंसिल से लिखा है मैंने या जिस पेन से लिखा है, काला भैरव या काला भैरव जी, और एक गोरा भैरव जी। काला भैरव जी पे उनकी काले रंग की मूर्ति होती है और जो ये गोरा भैरव जी है उनकी गोरे रंग की मूर्ति होती है। तो कभी कभार, मैं नहीं कहूँगा कि हर एग्जाम में या स्पेशली रिट के एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, हो सकता है पटवारी के एग्जाम में, हो सकता है कि पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ये सवाल आ जाए कि भैरव के कितने रूप होते हैं। तो भैरव जी दो प्रकार के होते हैं, कईयों को आते भी होंगे आप में से, है ना, तो ध्यान रखना आप लोग। अब देखो, ये जो क्षेत्रपाल है, मतलब कि स्थान विशेष के देवता, माफी चाहता हूं, स्थान विशेष के देवताओं के सबसे अधिक मंदिर डूंगरपुर जिले में स्थित है। जो क्षेत्रपालों के मंदिर है, मतलब गांव गांव में स्थान विशेष के देवताओं को क्षेत्रपाल कहते हैं और इनके सबसे अधिक मंदिर है वो अपने डूंगरपुर जिले में स्थित है। तो ध्यान रखना, कभी सवाल आएगा या आ सकता है या आया हुआ है, तो ये ध्यान रखना कि क्षेत्रपालों के सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ पे स्थित है या कौन से जिले में स्थित है, तो वो डूंगरपुर है। अब जब डूंगरपुर का जिक्र आया है तो मैंने दो लाइनें और वहां पे जैसे पढ़ते वक्त मेरे आगे आई, तो मैंने कहा उन बातों से भी मैं रूबरू करा दूं आप लोगों को
कि राजस्थान में सर्वाधिक मेले डूंगरपुर में भरे जाते हैं। कहने का मतलब कि अगर आपको सिर्फ ये ना पूछे जाए कि किस तरह के सांस्कृतिक या पशु मेले या कैसे, तो जब मेलों की संख्या है कि सबसे ज़्यादा मेले राजस्थान में कहाँ भरे जाते हैं या कौन से जिले में भरे जाते हैं, तो आपको याद रखना इसका आंसर भी डूंगरपुर होगा। और तकरीबन 21 मेले यहाँ पे भरे जाते हैं। तो एक चीज और एक्स्ट्रा कि जो राजस्थान में सर्वाधिक मेले भरे जाते हैं वो भी डूंगरपुर जिले में भरे जाते हैं। लेकिन सवाल ये आए कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ भरे जाते हैं, तो फिर नागौर का नाम आएगा, मतलब नागौर जिले का। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले का जिक्र जब भी आए, ये देखो मैंने लिखा भी है ना, पशु मेले का जिक्र जब भी आए तब आपको याद रखना है कि इसका नाम नागौर है और सिर्फ पशु मेले का जिक्र ना हो और सामान्य रूप से मेलों का जिक्र हो जो सांस्कृतिक रूप से संबंधित हो, देवताओं से संबंधित हो, तब आपको उसका आंसर डूंगरपुर करना है। अब देखो एक पॉइंट और एक्स्ट्रा कि कर्क रेखा राजस्थान के जिन 2 जिलों से होकर गुजरती है उनमें से एक डूंगरपुर भी है। जैसे हमारे इधर एरिया में एक डूंगों का बास है, मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो कभी याद ना रहे ना तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि डूंगों का बास तो डूंगरपुर, डूंगा है नहीं डूंगरपुर और बांस है नहीं बांसवाड़ा। तो राजस्थान के ऐसे 2 जिले जिनसे की कर्क रेखा गुजरती है, तो वो भी कौन से हैं भाई, एक तो डूंगरपुर है और एक बांसवाड़ा है। तो ये 2 पॉइंट और, तो एक तरह से 3 पॉइंट डूंगरपुर जिले के बारे में आपको याद आए या याद रखना है कि सर्वाधिक जो क्षेत्रपालों के जो मंदिर है वो भी डूंगरपुर में है। जो अपना सर्वाधिक जो मेले हैं वो भी डूंगरपुर में भरे जाते हैं। सर्वाधिक पशु मेले नागौर में भरे जाते हैं और राजस्थान से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों में से गुजरती है और उन 2 जिलों में से एक जिला डूंगरपुर है और दूसरा बांसवाड़ा है। अब देखो क्षेत्रपाल वही है ना, किसी गांव के या स्थान विशेष के देवता। और आपको ध्यान है, आप भी कभी अगर मारवाड़ी हो तो कभी थान पे गए होंगे, तो स्थान का ही अपभ्रंश रूप या स्थान ही बदलते 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 क्या हो गया, मतलब थान। देव जी का मतलब देवता का जो स्थान देवरा, तो वो ऐसे ये जो शब्द बने ना, राम देवरा, देवरा, बडेर, ठीक है ना, बाबू जी का थान, रूपनाथ जी का थान, रामदेव जी का थान, तो वो ये सब स्थान से ही अपभ्रंशित होता हुआ अपनी लोकल मारवाड़ी के अनुसार थान हो गया। अब क्षेत्रपाल की प्रतिमाएं मतलब मूर्तियां 3 प्रकार की होती है। जिस तरह से गुण 3 प्रकार के होते हैं ना, वैसे ये मूर्तियां भी 3 प्रकार की होती है। एक तो तामसिक, सात्विक और राजसिक। तो एक तो तामसिक, सात्विक और राजसिक। तामसिक प्रवृत्ति से पता चलता है, जो मतलब एकदम मार काट वाला हो। अब मार काट वाला होगा तो उसके भुजाएं भी, हाथ भी ज्यादा चाहिए होंगे, तो उसके लिए देखना इन पे कभी अगर सवाल आ जाता है। अब मैं तो आपको इस तरह से करा रहा हूं कि आपको ये चीजें देखने के बाद या स्पेशली मेरा वीडियो देखने के बाद मेहनत एक बार की जाए, आपको जयसिंह नीरज, हुक्मीचंद जैन, आपको पेनवर्मा, आपको लक्ष्य, आपको और किसी कोचिंग के नोट्स, आपको अपने राजस्थान बोर्ड की बुक कोई भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो फिर भी समय जाया करना चाहते हो तो आप आराम से ये बुक्स वगैरह, ये नोट्स वगैरह सब संभाल लेना। सारे नोट्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो सारे जगहों का सार या निचोड़ मैंने एक ही जगह पे लिख लिया है। तो आप मेरे को इसलिए भी सुना करें, देखा करें, पढ़ा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें कि सारी चीज़ आपको मैं एक ही जगह, आपकी मेहनत कम हो इसीलिए दे रहा हूँ। तो तामसिक में 8 भुजाओं वाली मूर्तियां होती है अधिकतर। मार काट के लिए ज़्यादा चीज़ें चाहिए होगी तो फिर वो 8 अस्त्र धारण करते होंगे, शस्त्र धारण करते होंगे, तो इनकी 8 भुजाएं होती है। सात्विक कोई मेरे जैसा होगा, ठीक है ना, मैं अभी क्षेत्रपाल नहीं हूँ पर मतलब कोई सीधा देवता होगा, तो उसको 2 से 4 भुजाएं की जरूरत होती होगी, एक खाने पीने के लिए और एक दूसरा काम करने के लिए। तो ये भी ध्यान रखना, सात्विक क्षेत्रपालों की 2 या 4 भुजाएं होती है। एक ये राजसिक वाली, तो इनको 6 भुजाएं। जो ये राज कार्य वाले लोग, अच्छे वाले कुलीन वाले लोग भी अगर क्षेत्रपाल बन जाते हैं तो इनको तामसिक वालों से 2 भुजाओं की कम आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो अब एक बार कभी ऐसा आ जाए कि क्षेत्रपाल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है कि क्षेत्रपाल भी 3 प्रकार के होते हैं, तामसिक,
सात्विक और राजसिक। तामसिक की 8 भुजाएं, सात्विक की 2 या 4 और राजसिक की 6 भुजाएं। तो अब तक हमने ये चीजें पढ़ी है। अब देखो एक शब्द, इससे आप लोग परिचित भी होंगे, इसके मंदिरों से भी परिचित होंगे, खेतला या फिर खेतला। जैसे हमारे इधर, मैं स्पेशली आपको पाली जिले के सोजो सिटी से पास के छोटे से गांव खारे नीव से लाइव कर रहा हूं। तो हमारे इधर पाली जिले में सोनाना खेतला जी का मंदिर है, ठीक है ना। तो खेतला भी क्या होते हैं, खेतला भी गांव विशेष के देवता होते हैं, ग्राम के मुख्य देवता होते हैं, उनको हम खेतला कहते हैं, ठीक है ना। अब वो सोनाना खेतला जी वाला मंदिर, सोनाना खेतला जी यानी सोनाना गांव के मुख्य देवता, ग्राम मुख्य देवता या ग्राम के मुख्य देवता, ग्राम के प्रधान देवता को भी क्या किस नाम से जाना जाता है, खेतला। तो खेतला शब्द छत्रपाल से ही संबंधित है, मतलब इसका भी अर्थ यही है, इसी का सेंस भी यही है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि खेतला या फिर छत्रपाल की त्रिनेत्र, 3 आंखों वाली और निर्वस्त्र प्रतिमा है, उसको ज्यादा शुभ माना जाता है, उसको ज्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसी कभी मंदिर पे प्रतिमाएं लगी होती है जिसमें त्रिनेत्र हो और निर्वस्त्र हो, तो वो खेतला कहो या फिर छत्रपाल कहो, ज्यादा अच्छी मानी जाती है ऐसी प्रतिमाओं को, ठीक है ना। तो खेतला वाली वही वाली बात वापस में डिडक्ट करते हुए समय जाया ना हो, इसीलिए बता रहा हूं कि खेतला शब्द छत्रपाल से ही संबंधित है और ग्राम का मुख्य देवता मतलब गांव का मुख्य देवता, और इन्हें जगदम्बा का पुत्र भी कहा जाता है। जगत अम्बा, जगत यानी पूरी दुनिया की अम्मा यानी माँ यानी जोग माया, जगदम्बा, उनको पुत्र भी कहा जाता है। मतलब कि ये जो खेतला जी होते हैं ये जोग माया या जगदम्बा के पुत्र होते हैं। जोग माया का या आई माता जो अन्य नाम से प्रचलित है, जो सिरवी समाज की कुल देवी है, उसका सबसे बड़ा थान जो दरगाह कहलाता है, अन्य गांवों में स्थित थान बड़ेर कहलाते हैं, जिस मंदिर में गुजरों का प्रवेश वर्जित है, जहाँ केसर टपकती है या केसर वाली देवी है, उसका मुख्य मंदिर दरगाह के रूप में जो है वो हमारे गांव से जस्ट 10 से 12 किलोमीटर दूर बिलाड़ा में ही स्थित है, ध्यान रखना। तो ये उन्हीं के पुत्र कहलाते हैं। कि देखो एक चीज़ और भाई, ये हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा प्रचलित है और आपके इधर भी है, क्योंकि हमारा स्टाफ है जो ऐसी बातें हमें बताता रहता है। अब देखो कि गांव के लोग नवजात शिशुओं के 5 साल तक चोटी रखते हैं। तो चोटी वो माउंट एवरेस्ट वाली नहीं, ये बालों वाली। तो ये चोटियां रखते हैं, मतलब ठीक है ना, धोनी बनाते हैं सबको, महेंद्र सिंह धोनी वाली चोटी रखते हैं। और जिसे ननिहाल में माता खेतला जी के थान पर ले जाकर चोटी उतरवाती है मतलब काटती है। बाल मतलब गांधी स्टाइल में किए जाते हैं वो सारे बाल। कई बार होते हैं ना, हमारी मनोवांछना पूरी होने के लिए या मनो इच्छा पूरी होने के लिए तिरुपति बालाजी जाते हैं लोग, तो वैसे कईयों के बेटे नहीं होते हैं, तो फिर वो ऐसे अपने खेतला जी या गांव के जो स्थानीय भैरू जी या कोई और देवता के लिए, चाहे वो रामदेव जी हो या चाहे कोई मामा जी हो, सती जी हो, बायोसा हो, जो भी खवी हो, उन सब के लिए अपनी मनो इच्छा मांगते हैं कि अगर मेरे इस बार पुत्र होगा तो फिर मैं अपना जडूला संस्कार, चोटी यानी जडूला संस्कार भगवान मैं आपके लिए करूंगी। फिर वो ऐसे बोला जाता कि मैं 2 साल का जडूला उतारूंगा, 3 साल का उतारूंगा, 5 साल का उतारूंगा। तो जैसे अभी हमारे पड़ोस में किसी के बच्चे के 5 साल का जडूला उतारा, वो भी रामदेव जी के मंदिर पर जाकर, क्योंकि उनके भी बड़ी चाहत के बाद लड़का हुआ था। तो ये ध्यान रखना, इसे खेतला जी का उतरवाना कहते हैं। खेतला जी का उतरवाना मतलब कि ये जो चोटी उतारी जाती है ना, मारवाड़ी में जिसे हम जडूला उतारना कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये जो खेतला जी का उतरवाना है, ये क्या है कि चोटी का भगवान को चढ़ाना या फिर बालों को, छोटे शिशु के बालों को भगवान को चढ़ाना, या भगवान यानी खेतला जी को चढ़ाना, देवता को चढ़ाना, छत्रपाल को चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है, खेतला जी का उतरवाना मतलब जडूला संस्कार, एक तरह से हिंदुओं में जो प्रचलित है। अब देखो ये जो खेतला जी के रूप में जो अन्य देवता प्रचलित है वो मामा जी है, झुंझार जी है, खवी है, ये सब एक नया है आपके सामने। झुंझार जी है, खवी है, सती जी है, बायसा है, आदि प्रमुख खेतला है। मतलब आप इनमें से किसी के भी देवताओं को खेतला कह सकते हो। खेतला पर्टिकुलर किसी एक देवता के लिए प्रयुक्त ना होकर गांव के स्थानीय देवताओं के लिए प्रयुक्त होता है। उसमें स्थानीय प्रयुक्त देवताओं में देवी भी हो सकती है और कोई देवता भी हो सकता है। अब आगे देखो, ये कहते हैं झुंझार जी है ना, झुंझार जी का थान गांव के बाहर
अगर आप गांव की संस्कृति से रूबरू हो, परिचित हो या जानकार हो उसके, तो ये झुंझार जी के थान हर एक गांव के बाहर, जहाँ गांव की रहवासी सीमा खत्म होती है उसके कुछ आगे जहाँ जोड़ होता है, मतलब कि पेड़ पौधे वगैरह ज़्यादा होते हैं और गांव की सरहद खत्म होती है। और पुराने समय में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे कभी गायों की रक्षा के लिए, कभी स्त्रियों की रक्षा के लिए युद्ध लड़े गए थे। वहाँ पे उनके चबूतरे बने हुए होते हैं, थान बने हुए होते हैं, तो उन्हें झुंझार जी कहते हैं। तो ऐसे पुरुष जो गायों और महिलाओं की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, जो शहीद हुए, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी गायों और महिलाओं की रक्षा के लिए लगा ली, उनको हम मामा जी या फिर मामा जी भी कहते हैं और झुंझार जी भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि मामा जी मतलब अपने वो मामा जी नहीं है मैटरनल अंकल, ये मामा जी देवता है, जिनको हम आगे और भी पढ़ेंगे, जिनको वारिस के देवता भी कहते हैं। ठीक है ना, गांव के बाहर इनका देवता होता है। इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती है, लकड़ी का बना हुआ तोरण जैसा प्रतीक चिन्ह होता है जिसकी पूजा की जाती है। तो ये ध्यान रखना, मामा जी और झुंझार जी वे देवता हैं जो महिलाओं और गायों की रक्षा करते हुए जिन्होंने वीर गति को प्राप्त किया है। अब देखो, मामा जी को मिट्टी के घोड़े अर्पित किए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना, मामा जी को है ना मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं भाई। एक तो गोगा नवमी के दिन भी, और एक अपने जो मामा जी जो थान है बाहर, तो बिल्कुल हम भी चढ़ाते हैं भाई, और आप भी चढ़ाते होंगे क्योंकि आप कोई अमेरिका से मुझे लाइव टेलीकास्ट देख नहीं रहे हो। तो हम सब लोग मामा जी को मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं। अब मामा भी जैसे होते हैं ना, अच्छे मामा वाले भी खराब मामा भी, वो कंस मामा भी होते हैं, कई अच्छे मामा भी होते हैं। ठीक है ना, तो वैसे वैसे ये भी खारे मामा भी होते हैं और मीठे मामा भी होते हैं, मतलब देवता के रूप में बात कर रहा हूँ अब। तो वैसे आपके भी तो होते होंगे ना खारे मामा, बात बात पे डांटते होंगे, बेटा पढ़ाई नहीं करता यार, फलाने का नंबर आ गया यार, तेरा नहीं आया यार, ऐसा नहीं करता यार, ये सब दिन फ़ोन लेके घूमता रहता है यार, सब दिन बातें करता रहता है यार, फ़ोन चलाते ही रहता है, तो पढ़ाई कब करता होगा। तो वो है खारे मामा। तो उनको वो मामा ऐसे ही है ना, मतलब माँ और मामा सब दुनिया में सबसे अच्छे रिश्ते वाले लोग होते हैं। माँ में एक माँ आती है और मामा में दो माँ आती है, इसीलिए उनका प्यार स्नेह मेरे शब्दों से भी परे है। तो मैं तो सिर्फ अपने मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूँ और स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो देवता मामा जी है, जो खेतला मामा जी है, जो छत्रपाल मामा जी है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो खारा मामा, तो खारा मामा खारी चीज़ खाते हैं, तो इनको बकरे की बलि दी जाती है। खारे मामा यानी ख्वाब, खाब, ठीक है ना, तो इनको बकरे की बलि दी जाती है। और मीठे मामा, तो मीठे मामा तो बस मीठी चीज़ें खाते हैं। अब देखो, अभी का तो समय बदल गया है, तो अब तो ये मीठे के नाम पे हम मीठे ही समझते हैं। बाकी हम लोग सच बताएं, 5-5 किलोमीटर किसी मंदिर पर किसी काका के, किसी और अपने निकटजन परिवारजन के साथ पैदल इसीलिए चले जाते थे कि हमें वो मखाने मिलेंगे, हमें पतासे मिलेंगे, हमें वो नारियल की चिटके मिलेगी, हमारी भाषा में जिसको हम बोलते हैं चटके या चिटके, वो मिलेगी। और आजकल हम उन बच्चों को अगर ये चीज़ें दें ना तो बाहर फेंक देते, खाते ही नहीं है, कि मिठाई हो तो बात करो। तो वो ज़माना बदला है, तो उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी पहले, तो अब आजकल अधिकतर आप भी देवताओं को मिठाई बोलना भैया ना, क्योंकि चिटके विटके फिर आपको ही खानी पड़ेगी, कोई और खाएगा ही नहीं। और प्रसाद बांटी जाती है, ना कि खाई जाती है। तो मीठे मामा के रूप में नारियल, बतासे, बतासा ही नहीं पतासे, हम मारवाड़ी में पतासे बोलते हैं इनको, मखाने, मखाना वाले, ठीक है ना, जो गोल गोल से होते हैं, ठीक है ना। और मिठाई एक्सेट्रा की जगह आप मिठाई समझना, और इन सब चीज़ को ना समझ पाओ तो मिठाई समझना, वो भी शुद्ध मावे वाली, शुद्ध दूध वाली। तो ये दो मामा जी होते हैं, खारे मामा और मीठे मामा। अब देखो, झुंझार जी को सब तरह का भोग चढ़ता है। झुंझार जी मस्त आदमी है, कोई टेंशन नहीं, भले कुछ भी चढ़ाओ, बलि भी चढ़ाओ, और ये पतासेर जो आपके जेब में हो वो भी दे के जाओ, या वो भी चढ़ा दो, तब भी राजी है। तो मामा जी को तो दो तरह की होने की वजह से खारे मामा को बकरे की बलि और मीठे मामा को बतासे, नारियल और मखाने चढ़ाए जाते हैं। झुंझार जी को सब तरह का भोग लगता है। अब देखो, एक शब्द आया था खवी। तो खवी क्या है? कबंध। खवी शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो है कबंध, या फिर कबंध का भी समझ में नहीं आया हो तो ये है मस्तिष्क रहित धड़। मतलब मेरे को यहाँ से, वैसे मैं तो कभी बनूंगा नहीं, बाकी अगर किसी का यहाँ से मस्तिष्क हटा दो और उसके बाद जो धड़ वाली पोजीशन रहती है उसे क्या कहते हैं हम? खवी। और राजस्थान में इसको, मतलब खवी को भूत प्रेत, यक्ष और राक्षस से भी खतरनाक लगता है, मतलब माना जाता है। कहने का मतलब कि अगर किसी के पीछे
खवी पड़ गया ना या खवी लग गया ना, भूत वूत लगा तो उसका वो उतार देंगे, मतलब कहीं ना कहीं देवताओं पे, थान पे, मंदिर पे भूत वूत उतर जाएगा। लेकिन अगर किसी को खवी लग गया ना, लग गया मतलब कि उसकी आत्मा में प्रवेश कर गया, तो फिर उसका तो कोई रवि भी कुछ नहीं कर सकता, मतलब ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। इसीलिए आपके घर वाले अक्सर हम जिन्हें बेकार और पुरानी समझते हैं, वो अक्सर बुजुर्गों की निशानी होती है कि रात को ऐसे 12 बजे बाहर मत निकला करो, दिन को बाहर मत निकला करो, खुले अपने बाल, लड़कियों को बाल खुले रख के मत निकला करो, क्योंकि कहीं न कहीं खवी वगैरह लग सकता है। तो ध्यान रखना भाई, नेक्स्ट टाइम निकलो तब कि हमारे बुजुर्ग गलत नहीं है मतलब। अब एक चीज़ और, पितृ पूजा, या उच्चारण में मैं साइंस का हूँ तो कुछ हो सकता है विचार गलत हो या उच्चारण गलत हो, लेकिन आप लोग से ही समझना। पितृ पूजा, पितृ शब्द का सामान्य अर्थ होता है पूर्वज। तो ये भी एक एग्जाम में पूछा गया है कि पितृ शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो क्या होता है। तो हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा, हमारे पापा, हमारे परिवार में से कोई ऐसा लोग जो वर्तमान में नहीं है, और पितृ या पितर बनते कौन है कि ऐसे लोग जो, जिनकी असामयिक मौत हो जाती है, जिनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है, या फिर जो भारतीय दर्शन या हिंदू दर्शन के अनुसार जिनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, भगवान श्री चरणों में जिनका वास नहीं हो पाता है, वो वापस पितृ रूपी योनि में या देव रूपी योनि में या पितृ योनि में आ जाते हैं। तो उन लोगों की अगर हम पूजा करते हैं तो वो फिर पितृ पूजा कहते हैं। या देखो, लोक मान्यता अनुसार कुछ पूर्वज मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त नहीं करते, है ना। मोक्ष का सामान्य अर्थ अलग अलग लिया गया, जैसे निर्वाण, है ना, सभी बंधनों से मुक्ति। मोक्ष प्राप्त नहीं करते हैं, वे पितृ बन जाते हैं। अतः हिंदुओं में पितृ पूजा प्रचलित है। इसे विषय नहीं मानते भाई, है ना। और कोई जो लोग हैं बौद्ध वगैरह वाले, वो मानते ही नहीं है कि ये वापस भी आते हैं। और हम तो मानते हैं कि हमारे दादाजी, हमारे पिताजी या हमारे और कोई भाई परिवार जो जिनकी असामयिक मौत हो गई है, वो पितृ बनकर वापस आया है। और ईश्वर, सच कह रहा हूँ, कभी कभी पितृ रुला भी देते हैं तो कभी कभी बादशाह भी बना देते हैं। तो साइंस का टीचर होने के बावजूद हम लोगों को हमारे दर्शन में, हमारे धर्म में यकीन करना चाहिए, क्योंकि हम धर्म से बड़े नहीं होते हैं, ठीक है ना। और लास्ट डूंगरपुर की 3 चीज़ें तो बताई थी कि छत्रपाल के सबसे ज़्यादा मंदिर है, सबसे ज़्यादा मेले पड़ते हैं जो करीबन 21 के होते हैं, और कर्क रेखा और मकर रेखा निकलती है। एक किसी एग्जाम में ये सवाल आया था कि ये दीवड़ा कहाँ होता है, ठीक है ना। ये दीवड़ा कहाँ होता है या क्या होता है। तो इसको आप एक बार, लास्ट अपना टॉपिक है आज के वीडियो का कि डूंगरपुर जिले में, और ये भी सवाल आया था कि कौन से जिले में ये जो अपना दीवड़ा वाला कार्यक्रम होता है या कहाँ का प्रसिद्ध है। तो डूंगरपुर जिले में, कब पूछे तब भी उत्तर है, क्या कहते हैं तब भी उत्तर है, किस जगह पूछे तब भी उत्तर है। तो डूंगरपुर जिले में दीपावली के दिन से 15 दिन का एक पखवाड़ा चलता है, जिसमें सिर्फ पितरों की पूजा की जाती है। और इस पखवाड़े को दीवड़ा नाम से जाना जाता है, या फिर इस पूजा को दीवड़ा नाम से जाना जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए। अब इस वीडियो में एक अगला पॉइंट थोड़ा सा बाकी रहा है, वो अभी आपको और कराते हैं, बायासा वाला, है ना, सती जी या फिर बायासा वाला। तो लास्ट में फिर एक बार और कहना चाहूँगा, मतलब, है ना, क्योंकि मुझे पता है कहे बिना आप मानते नहीं हो, और मैं अक्सर वो वाली फिर कह रहा हूँ कि कहने वाली बात भूल जाता हूँ। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिले। और हमारा टारगेट जो रिट तक का है, अब बेशक 100% क्लासेस रेगुलर रहेगी अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा और आपकी दुआओं से कोई भी रुकावट नहीं आई। तो सुनने के लिए पुनः शुक्रिया, तैयारी के लिए पुनः ऑल द बेस्ट, थैंक यू।